हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपंकर और ये है मेरा चैनल फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। तो आज हम जिस दो लेंस के कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो पहला जो लेंस है नाइकॉन का 50mm 1.8G लेंस और दूसरा जो लेंस है वो नाइकॉन का 50mm 1.8D लेंस। तो अब हम इस दो लेंस का फोकस टेस्ट करेंगे और दोनों लेंस से सेम सेटिंग्स में फ़ोटो खींच के आपको दिखाएंगे कि दोनों का पिक्चर क्वालिटी। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रियल वर्ल्ड रिव्यू के साथ रोज़ाना लाता रहूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक मुझे और भी ऐसा वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं कि इस दोनों लेंस का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे ये 1.8D लेंस है, तो यहाँ पे 1.8 का मतलब है इसका मैक्सिमम एपर्चर 1.8 है। तो दोनों ही 1.8G और D लेंस है, यानी कि दोनों का ही मैक्सिमम एपर्चर 1.8 है। इसके अलावा मार्केट में आपको 1.4 एपर्चर मैक्सिमम का और 1.2 एपर्चर का भी लेंस मिल जाएगा, मगर उसका प्राइस कहीं ज़्यादा है। तो अब आते हैं कि इन दोनों का प्राइस पॉइंट का। तो यहाँ पे जो 50mm का 1.8D लेंस है उसका प्राइस करीब 6000 रुपीज़ है, और जो 50mm 1.8G लेंस है उसका प्राइस करीब 10,000 रुपीज़ है। तो दोनों में प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये इसका पहला कारण है, यहाँ पे आपका 1.8 का जो G लेंस है इसमें आपको इनबिल्ट वेव मोटर मिल जाता है, यानी कि इसका जो टेक्नोलॉजी है SWM, यानी कि साइलेंट वेव मोटर। तो आप इस लेंस में हर एक कैमरा के साथ आप ऑटो फोकस आपको मिल जाएगा। मगर अगर आप 1.8D लेंस को अगर आप 3000 सीरीज़ और 5000 सीरीज़ का कैमरा में यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ऑटो फोकस नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फोकस मोटर नहीं है, इनबिल्ट फोकस मोटर नहीं है। तो आपका 3000 और 5000 सीरीज़ का जो कैमरा है यहाँ पे आप फ़ोटो तो खींच सकते हैं, मगर आपको ऑटो फोकस नहीं मिलेगा, आपका मैनुअल फोकस से काम चलाना पड़ेगा। तो ये आपको 1.8G लेंस में मिल जाएगा। तो अगर आपको ऑटो फोकस चाहिए और आपका 3000 सीरीज़ का और 5000 सीरीज़ का नाइकॉन का DSLR है तो आपको ज़रूर 50mm G लेंस ख़रीदना पड़ेगा। तो इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि मेन चीज़ है, आपका अगर DX बॉडी है, यानी कि APS-C सेंसर वाला बॉडी, क्रॉप सेंसर वाला बॉडी, तो आपको यहाँ पे जो 50mm है आपको जो इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ मिलेगा वो 50mm नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका DX बॉडी में क्रॉप फैक्टर है 1.5, तो आपको 50mm को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ होगा। तो यहाँ पे आपका 50mm का अगर आप DX बॉडी में लगाते हैं तो आपका जो इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ होगा वो 75 मिलीमीटर होगा, और अगर आप 50mm लेंस को FX बॉडी में लगाते हैं तो आपको 50mm ही फोकल लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पे जो दूसरा डिफरेंस है इस दोनों लेंस का वो है इस 1.8D लेंस में आपको मैनुअल एपर्चर रिंग आपको मिलता है इसके साथ। तो ये रिंग आपको 50mm G लेंस में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस रिंग से आप मैनुअली एपर्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है वो एपर्चर रिंग, और आप मैनुअली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो आप कैमरा के बटन से भी ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर के आपका यूज़फुल है आप जब एक्सटेंशन ट्यूब लगा के लेंस को कैमरा से डिटच कर रहे हैं, तो कैमरा के साथ जो लेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन है वो कट हो जाती है। तो उस समय आपका ये एपर्चर रिंग बहुत काम आता है मैनुअली इसको कंट्रोल करने में। अगर आप रिवर्स रिंग लगा के मैक्रो फोटोग्राफी भी करते हैं तो भी आपको ये एपर्चर रिंग बहुत ही काम आएगा।
तो ये एपर्चरिंग आपको 1.8G लेंस में देखने को नहीं मिलता है। तो अब आते हैं फ़िल्टर साइज। तो यहाँ पे जो 50 मिलीमीटर जी लेंस है उसका फ़िल्टर साइज है 58 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर और लेंस हुड 58 मिलीमीटर का लगेगा। और यहाँ पे जो 50 मिलीमीटर 1.8D लेंस है उसका फ़िल्टर साइज़ है 52 मिलीमीटर। तो आपको अगर फ़िल्टर और लेंस हुड ख़रीदना है तो आपको 52 मिलीमीटर ख़रीदना पड़ेगा 1.8D लेंस के लिए। तो यहाँ पे आपको 1.8D लेंस के साथ फ्री में आपको कोई लेंस हुड नहीं मिलता है, मगर आपको 1.8G लेंस के साथ एक फ्री में लेंस हुड मिल जाता है। मगर आपको अगर फ़िल्टर दोनों में से किसी से भी फ्री में नहीं मिलता, आपको फ़िल्टर इसके लिए ख़रीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 50 मिलीमीटर जी लेंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस में एक बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका फोकस रिंग है, इससे फोकस मैनुअली कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 50 मिलीमीटर 1.8D लेंस है उसमें आपको एक फोकस रिंग मिलता है और एक एपर्चर रिंग मिलता है। तो 50 मिलीमीटर 1.8 का जो डी लेंस है वो बहुत ही छोटा है, 1.8G लेंस है। आप तो अगर आप इस दोनों लेंस को ख़रीदना चाहते हैं और किसी भी एक को ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने जो लिंक है, अमेज़न का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको फ़िल्टर भी चाहिए और लेंस हुड भी चाहिए तो मैंने उसका भी लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अब हम इस दोनों लेंस का फोकस टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि फोकस करने के समय कौन ज़्यादा हंट करता है। तो बेसिकली कि यहाँ पे आपका साइलेंट वेव मोटर नहीं है, तो ये फोकस तो ये आपका 3000 सीरीज़ यानी कि 3300, 3400 और 5000 सीरीज़ यानी कि 5500, 5300 में ऑटो फोकस नहीं काम करेगा। तो मैं इस दोनों लेंस को D7000 में लगा के टेस्ट करूँगा, क्योंकि D7000 में ऑटो फोकस मोटर है, तो यहाँ पे भी आपका मेरा ऑटो फोकस काम करेगा। तो दोनों का ऑटो फोकस टेस्ट करने के समय देखेंगे कौन ज़्यादा हंट करता है। तो मैं इस दोनों लेंस को सेम कैमरा में लगा के सेम सेटिंग्स में सेम डिस्टेंस में फ़ोटो खींचेंगे और देखेंगे कि कौन सा लेंस में कैसा फ़ोटो आता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम 50 mm 1.8D लेंस का ऑटो फोकस टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम लेता है और कितना हंट करता है। तो ये कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, मगर इसमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि कितना फास्ट ये फोकस कर सकता है। तो मैं रैंडमली नीचे और मेरा सब्जेक्ट में घुमाऊंगा और देखूंगा कि ये फोकस करने में कितना टाइम लेता है और कितना हंट करता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा वो नाइकॉन 50 mm 1.8D लेंस का ऑटो फोकस टेस्ट।
तो जैसे कि मैंने कहा कि इस लेंस में इनबिल्ट ऑटो फोकस मोटर या कोई साइलेंट फोकस मोटर नहीं है, तो इसीलिए फोकस करने के वक्त ये बहुत ही ज़्यादा हंट करता है और फोकस स्पीड भी कहीं स्लो है। तो अब हम देखेंगे कि 50 mm 1.8 जी लेंस का ऑटो फोकस टेस्ट। मैं अब ये वही सेम टेस्ट 50 मिलीमीटर 1.8 जी लेंस में कर रहा हूँ। तो मैं उसके लिए मैं सेम कैमरा यूज़ कर रहा हूँ नाइकॉन D7000। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, मगर इसमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो चलिए इसका ऑटो फोकस देखते हैं। तो दोस्तों ये जो रिज़ल्ट था वो 50 mm 1.8 जी लेंस का ऑटो फोकस टेस्ट था। तो यहाँ पे 50 mm 1.8 जी लेंस में SWM यानी कि साइलेंट वेव मोटर है। तो इसीलिए जो फोकस ऑटो फोकस करने के समय जो हंट होता है वो 50 mm 1.8 डी लेंस से थोड़ा कम है, और फोकसिंग स्पीड भी यहाँ पे उससे ज़्यादा है। तो ये था दोनों लेंस का ऑटो फोकस टेस्ट का रिज़ल्ट। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही चुका होगा कि ऑटो फोकस दोनों लेंस में कैसे काम करता है। तो एक बात फिर से मैं बता देता हूँ कि 1.8 का जो डी लेंस है उसमें आपका कोई इनबिल्ट ऑटो फोकस मोटर नहीं है। तो ये आपको 5000 सीरीज़ का जो नाइकॉन का कैमरा है और 3000 सीरीज़ का जो नाइकॉन का DSLR है, इस दोनों में आपको ऑटो फोकस नहीं काम करेगा। तो आपको अगर आप इस कैमरा के लिए आप 1.8 डी लेंस खरीदते हैं तो आप फ़ोटो खींच पाएंगे, मगर उसके लिए आपको मैनुअल फोकस से काम चलाना पड़ेगा। तो अब हम दोनों लेंस को सेम कैमरा में, सेम सेटिंग्स में, सेम डिस्टेंस से फ़ोटो खींच के आपको दिखाएंगे कि दोनों का फ़ोटो क्वालिटी में कितना फ़र्क है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम दोनों लेंस का जो इमेज क्वालिटी है वो टेस्ट करेंगे। तो मैं पहले 50 mm 1.8 डी लेंस को लगा के एक फ़ोटो खींचूँगा और उसके बाद सेम सेटिंग्स में 1.8 जी लेंस को लगा के फ़ोटो खींचूँगा। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नाइकॉन D7000, और जो मेरा सेटिंग रहेगा और जो डिस्टेंस रहेगा वो दोनों में ही सेम होगा। तो मैं पहले फ़ोटो खींच लेता हूँ और उसके बाद रिज़ल्ट और फ़ोटो का जो सेटिंग्स था वो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फ़ोटो खींचते हैं और उसके बाद आते हैं। तो दोस्तों फ़ोटोशूट कंप्लीट और अब रिज़ल्ट की बारी। तो बाहर बहुत हवा चल रहा था, जो वो जो नॉइज़ आ रहा था हवा की, उसके लिए सॉरी, और नेक्स्ट वीडियो से वो नॉइज़ अब नहीं आएगा। तो अब देखते हैं रिज़ल्ट। तो यहाँ पे मैं दोनों लेंस से तीनों अलग अलग एपर्चर में और लगभग सेम सेटिंग्स में और सेम डिस्टेंस में फ़ोटो खींचा हूँ, और वो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये जो पहला फ़ोटो है ये मैंने लिया 50 mm 1.8 डी लेंस से, और जो वो एपर्चर था वो मैक्सिमम था 1.8, और इसका जो ISO 100, क्योंकि बहुत धूप था तो बहुत धूप में ISO जितना हो सके कम उतना बेहतर है, और शटर स्पीड था 400। तो ये फ़ोटो मैंने लिया 1.8 डी लेंस से, और ये फ़ोटो मैंने लिया 1.8 जी लेंस से, और सेटिंग्स आप देख सकते हैं कि दोनों का एकदम बराबर सेम है। मैक्सिमम एपर्चर है 1.8 और ISO 100 और शटर स्पीड 400।
तो यहाँ पे आप फ़ोटो को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 1.8 का जो डी लेंस है वहाँ पे जो बैकग्राउंड वोके इफ़ेक्ट्स आया है, वोके इफ़ेक्ट्स का जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। जो मेन चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पे जो 50 mm का 1.8 जी लेंस है उसमें मेरा जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा क्लियर है, और 50 mm 1.8 डी में सब्जेक्ट उससे थोड़ा कम क्लियर है। आप खुद ही देख सकते हैं दोनों का वोके इफेक्ट्स भी करीब बराबर है। तो मगर मुझको 50 mm 1.8 डी लेंस का वोके इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लगा, मगर डेप्थ ऑफ फील्ड 1.8 जी लेंस में ज़्यादा है और सब्जेक्ट और भी क्लियर है। दोनों फ़ोटो को अगर एक साथ देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा क्लियर है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसमें थोड़ा सा भी पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं है, जो रॉ फोटो आया है वो ही आपको दिखा रहा हूँ। और दोनों फ़ोटो एकदम सेम सेटिंग्स पे लिया गया है और डिस्टेंस भी एकदम सेम है। तो अब ये फ़ोटो आप देख सकते हैं कि 50 mm 1.8 डी लेंस से, मगर एपर्चर मैंने थोड़ा कम किया है, 3.5 है एपर्चर, और शटर स्पीड है 100 और ISO भी 100 है। और ये फ़ोटो 1.8 जी लेंस से लिया हूँ और सेटिंग्स लगभग सेम है। तो यहाँ पे लाइट थोड़ा बढ़ गया था, इसीलिए मैंने मुझको शटर स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ा। तो शटर स्पीड यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 125, लगभग सेटिंग सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट का जो क्लैरिटी है यहाँ पे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप खुद देख सकते हैं कि जो क्लैरिटी है 1.8 जी का जो सब्जेक्ट का जो क्लैरिटी है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है 1.8 डी से। हालांकि यहाँ पे मुझे 1.8 जी लेंस से थोड़ा बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर और बोके देखने को मिल रहा है 3.5 एपर्चर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.8 जी लेंस में सब्जेक्ट और भी ज़्यादा क्लियर है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 1.8 डी लेंस में क्लियर नहीं है, मगर इससे थोड़ा कम क्लियर है। तो अब एपर्चर को मैंने थोड़ा और भी कम किया और एपर्चर 10 में ले गया। एफ यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 है और ISO है 320 और जो शटर स्पीड है वो 40। तो ये फ़ोटो मैंने लिया 1.8 डी लेंस से और ये फ़ोटो मैंने लिया 1.8 जी लेंस से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों को कंपेयर करके दोनों का सेटिंग्स लगभग सेम है, मगर यहाँ पे शटर स्पीड थोड़ा कम है और लाइट आ गया था, इसीलिए मुझको थोड़ा बढ़ाना पड़ा। उसके सिवा अदर जो सेटिंग्स था वो एकदम सेम है। यहाँ पे भी ISO 320 है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो 50 मिलीमीटर का जी लेंस है उसमें थोड़ा उसमें जो सब्जेक्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर है 50 मिलीमीटर डी लेंस से। तो अभी मैंने जो सैंपल आपको दिखाया वो उसमें कोई तरह की पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं था और ऑटो फोकस में लिया गया था। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने पहले कुछ दोनों 50 mm लेंस से कुछ तस्वीरें खींचा था, तो उसका कुछ सैंपल आपको दिखाता हूँ। ये फ़ोटो आपको पोस्ट प्रोसेसिंग करने के बाद दिखा रहा हूँ। तो अगर आप वो रॉ फोटो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा और आप वो डाउनलोड करके देख सकते हैं कि दोनों में क्वालिटी का फ़र्क कितना है। तो अभी के लिए कुछ सैंपल फ़ोटो 50 मिलीमीटर प्राइम लेंस का। तो ये फ़ोटो मैंने लिया 50 मिलीमीटर 1.8 डी लेंस से। तो ये एडिटेड फ़ोटो है, तो ये रॉ फोटो नहीं है। ये फ़ोटो मैंने लिया 1.8 जी लेंस से, 50 मिलीमीटर 1.8 जी लेंस से।
तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने एडिट किया। ये फ़ोटो 1.8 डी लेंस से, ये फ़ोटो 1.8 जी लेंस से, ये फ़ोटो भी मैंने लिया 50 मिलीमीटर 1.8 जी लेंस से। और ये भी एडिटेड फ़ोटो है। और ये फ़ोटो मैंने लिया 1.8 डी लेंस से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे मालूम है आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा दोनों लेंस के बारे में। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप दोनों में से कोई भी लेंस ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने जो अमेज़ॉन का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, आप वहां से क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। और अगर 50 मिलीमीटर 1.8 डी लेंस के लिए आपको लेंस शूट चाहिए और दोनों लेंस के लिए यूवी फिल्टर चाहिए तो भी उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो मैंने जो सबसे कम बजट में जो बेस्ट यूवी फ़िल्टर है उसका लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसा वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसा रियल वर्ल्ड रिव्यू के साथ वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा।